हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो से हम समझेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस क्या होता है, कितने टाइप के पीएमएस होते हैं, पीएमएस का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं पीएमएस के, इंडिया में पीएमएस में होने वाले मुनाफे पे टैक्स कैसे लगता है, और फिर समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में। एंड फ्रेंड्स, आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप अपना नॉलेज बढ़ा पाओगे। और दोस्तों, कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा सो दैट मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट destination to seek an unbiased consultation on personal finance. तो क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज? पीएमएस खास करके एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनका रिस्क एपेटाइट एक रिटेल इन्वेस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पीएमएस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। अब 50 लाख सुनकर ये वीडियो आपके काम का नहीं है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग इस चैनल के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आई एम श्योर आप इतने होशियार तो बन ही जाओगे कि कुछ सालों में 50 लाख आराम से इन्वेस्ट कर सको, है कि नहीं? और उस वक्त ये नॉलेज आपके काम जरूर आएगा। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें अपना डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो चाहिए होता है और वो काफी ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हैं। और इन इन्वेस्टर्स में से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स के पास डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करने का सही नॉलेज नहीं होता या टाइम नहीं होता। और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास पोर्टफोलियो मैनेज करने का सही एक्सपर्टीज या टाइम नहीं होता, पीएमएस ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलावा एक और ऑप्शन बन सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड PMS with one example. मिस्टर अय्यर शहर की बड़ी कंपनी में एज अ CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर काम करते हैं और उनके पास अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए ज्यादा समय और एक्सपर्टीज दोनों नहीं है। वो अपनी वेल्थ का काफी प्रोपोर्शन म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो इन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा कहीं और भी निवेश कर सकते हैं और वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। तब उन्हें उनका फाइनेंशियल प्लानर पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिटेल में एक्सप्लेन करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज 3 प्रकार की होती है: डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी एंड एडवाइजरी। डिस्क्रिशनरी पीएमएस मॉडल में पीएमएस को क्लाइंट के बिहाफ पे डिसीजन लेने का राइट होता है, यानी हमारे एग्जांपल के हिसाब से हर बार पोर्टफोलियो में ट्रांजैक्शन करने से पहले पीएमएस को मिस्टर अय्यर की परमिशन लेना जरूरी नहीं होगा। नॉन डिस्क्रिशनरी मॉडल में पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर अय्यर को पहले तो उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो उनके लिए सूटेबल है कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज सजेस्ट करेगा, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट आइडियाज में इन्वेस्ट करना है या नहीं इसका डिसीजन मिस्टर अय्यर को लेना होगा और मिस्टर अय्यर के हाँ कहने पर ही पोर्टफोलियो मैनेजर ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा मिस्टर अय्यर के बिहाफ पे। एडवाइजरी मॉडल में पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर अय्यर को कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज सजेस्ट करेगा उनके रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद, और अगर मिस्टर अय्यर रेकमेंड किए गए इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही उनमें निवेश करना होगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्टली पीएमएस डिस्क्रिशनरी मॉडल पर ही काम करते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में पीएमएस अलग कैसे है? मिस्टर अय्यर के केस में जब वो पीएमएस सर्विसेज के लिए ऑप्ट करते हैं तब उनके नाम का बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया जाएगा और हर इन्वेस्टमेंट उनके नाम पर ही होगा। इनफैक्ट स्टॉक्स पर मिलने वाला डिविडेंड या कोई और इनकम भी मिस्टर अय्यर के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। इट मींस
कि मिस्टर अय्यर के डीमैट अकाउंट में इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे और उनका इन्वेस्टमेंट मैनेजर खास उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ एक ही फंड मैनेजर मैनेज करता है और म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस हर दिन के एंड में NAV डिक्लेयर करके बताया जाता है। सो व्हाट इज PMS एग्रीमेंट? मिस्टर अय्यर जब PMS के लिए ऑप्ट करेंगे तब उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा और इस अग्रीमेंट में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, पोर्टफोलियो मैनेजर कौन सा मॉडल और क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेगा, उनकी डिटेल्स होगी। साइन करने पर मिस्टर अय्यर को पावर ऑफ अटर्नी साइन करनी होगी, जहां उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजर को उनके बिहाफ पर उनका ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की पावर ऑफ अटर्नी देनी होगी। मिस्टर अय्यर के पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट ऑलरेडी होने के बावजूद भी उन्हें नया अकाउंट खुलवाना होगा और इसी अकाउंट को उनके PMS के साथ लिंक किया जाएगा और सेबी के रूल्स के अनुसार पोर्टफोलियो मैनेजर को 6 महीनों में एक बार मिस्टर अय्यर को उनके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होगा। नॉर्मली पोर्टफोलियो मैनेजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है, जहां मिस्टर अय्यर अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। तो अब समझते हैं सबसे जरूरी बात कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फी स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज म्यूचुअल फंड या किसी भी और इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में काफी हाई मेंटेनेंस होता है। PMS में एंट्री लोड और ईयरली मैनेजमेंट कॉस्ट तो होता ही है, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट इन डिटेल। नंबर 1, एंट्री लोड। मिस्टर अय्यर को 1% से 3% तक की सेटअप फी चार्ज होगी, जिसे एंट्री लोड भी कहा जाता है और ये अमाउंट उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से निकाल कर ही बाकी पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। नंबर 2, मैनेजमेंट चार्जेस। ये चार्जेस भी पोर्टफोलियो अमाउंट के 1% से 3% के बीच होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग फी। यूजुअली प्रॉफिट शेयरिंग फी हर्डल रेट पर डिपेंड करती है। हर्डल रेट एक कमिटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है और उस रिटर्न के ऊपर जितना भी रिटर्न अचीव होगा उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी लेगी। मिस्टर अय्यर के ही एग्जाम्पल से समझाऊं तो मिस्टर अय्यर को उनकी PMS कंपनी ने 20% रिटर्न प्रॉमिस किया था, लेकिन उनके पोर्टफोलियो मैनेजर ने 30% अचीव कर लिया। तो जो एक्स्ट्रा 10% प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ परसेंटेज पोर्टफोलियो मैनेजर शेयर करेगा। लेकिन यही अगर 30% प्रॉफिट की जगह 10% लॉस होता तब पोर्टफोलियो मैनेजर कोई लॉस शेयर नहीं करता। ये 3 इंपॉर्टेंट चार्जेस तो मैंने अभी एक्सप्लेन किए। उनके अलावा भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कस्टोडियन फी, डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ऑडिट चार्जेस, ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज। फिर भी इन सारे चार्जेस में से कुछ चार्जेस निगोशिएबल होते हैं, एज अब तक किसी स्टैंडर्ड चार्जेस का रूल आया नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ PMS। एडवांटेजेस की बात करें तो 1, PMS में स्टॉक का और फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्टफोलियो पर्सनली एक प्रोफेशनल मैनेजर मॉनिटर करता है। नंबर 2, PMS यूजुअली बेंचमार्क से हायर रिटर्न्स जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में। नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजर हर एसेट क्लास में जैसे डेट, इक्विटी, गोल्ड, REIT यानी रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो रिटेल इन्वेस्टर्स का ख्याल करता है तो उन्हें सेबी के सेट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन PMS में रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होते हैं, तो बेटर रिटर्न जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। नंबर 5, पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, जबकि म्यूचुअल फंड में कॉमन पोर्टफोलियो बनता है। तो अब बात करते हैं PMS के डिसएडवांटेजेस की। नंबर 1, PMS में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 50 लाख है, तो PMS के बेनिफिट्स सिर्फ HNI ही उठा सकते हैं। नंबर 2, PMS में प्रॉफिट शेयरिंग तो होता है, लेकिन लॉस शेयर नहीं किया जाता। नंबर 3, PMS के चार्जेस काफी हाई होते हैं। नंबर 4, बाकी इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में सेबी का PMS में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया में PMS को टैक्स कैसे किया जाता है। PMS का टैक्सेशन नॉर्मल इक्विटी कैपिटल गेन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इट मींस कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स। आफ्टर 1 लाख लिमिट पर
फाइनेंशियल ईयर विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। अब समझते हैं कुछ डिफरेंसेस म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस के बीच। नंबर 1, पीएमएस में पोर्टफोलियो पर पर्सनलाइज्ड अटेंशन दिया जाता है, तो म्यूचुअल फंड में पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं होता। नंबर 2, पीएमएस में लिस्टेड स्टॉक्स खरीदने पर कोई लिमिटेशंस नहीं होते। हाँ, लेकिन अनलिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट AUM के 25% से ऊपर का नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड्स में अनलिस्टेड इक्विटी में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन लिस्टेड इक्विटी में भी AUM का 10% से ऊपर फंड मैनेजर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नंबर 3, पीएमएस का फी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, लेकिन निगोशिएबल होता है। म्यूचुअल फंड का फी स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। नंबर 4, पीएमएस में एंट्री लोड होता है, म्यूचुअल फंड में कोई एंट्री लोड नहीं होता। नंबर 5, पीएमएस का मिनिमम टिकट साइज है 50 लाख। म्यूचुअल फंड में तो 500 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको पीएमएस क्या होता है ये सही से समझ आ गया होगा, और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और अभी भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे। अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और थर्सडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।